हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीके ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम लोग आ गए हैं अपने समाचार पत्र के कुछ आलेख के साथ, जिससे आपके प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आलेख से। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपये का कोष बनाएगा आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जून 2020 को छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपये का भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की है। इसके तहत छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जाएंगे। इस कोष में भारत केंद्रीय बैंक शुरुआती 250 करोड़ रुपये का योगदान देगा। शेष राशि का वित्त पोषण का जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क करेंगे। आरबीआई ने 5 जून 2020 के बयान में कहा कि हाल के वर्षों में देश में भुगतान का पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी बदला है। अगले आलेख पे आते हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए G20 देशों की 21 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश। 6 जून 2020 को G20 देशों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि देने की प्रतिज्ञा की है। इन देशों ने मार्च 2020 में वैश्विक आर्थिक संकट से मुकाबला करने के लिए अब तक 5 खरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। यह 21 अरब अमेरिकी डॉलर का वादा केवल आमंत्रित सदस्य देशों द्वारा किया गया था। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। G20 के सदस्यों ने पहले ही अपने सदस्य देशों को लक्षित राजकोषीय नीतियों, गारंटी योजनाओं, आर्थिक उपायों के साथ ही इस महामारी के आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाने की सहायता प्रदान करने के लिए पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 खरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक सहयोग किया था। आवंटित की गई 21 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि का इस्तेमाल अनुसंधान और विकास, टीके, चिकित्सा और निदान कार्यों के लिए किया जाएगा। 5 अप्रैल 2020 में G20 देशों ने गैर सरकारी संगठनों, परोपकार और निजी क्षेत्रों से मुलाकात करके यह अनुमान लगाया कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मौजूदा वित्तीय अंतर को समाप्त करने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर की और ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अगले आलेख पे आते हैं। नासा ने W-FIRST डबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन रखा। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी की स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का उद्देश्य क्या है? रोमन स्पेस टेलीस्कोप से ऐसी उम्मीद की जाती है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष की बेहतर समझ हासिल करने और लंबे समय से कायम खगोलीय रहस्यों जैसे कि ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे काम करने वाले बल को उजागर करने और हमारे सौरमंडल से परे के दूरस्थ ग्रहों की खोज को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की मदद करेगा। आप जान लेते हैं कि नैन्सी ग्रेस रोमन कौन थी। नैन्सी ग्रेस रोमन का जन्म 16 मई 1925 को नैशविले, टेनेसी में हुआ था। रोमन तब से खगोल विज्ञानी बनना चाहते थे जब वे 7वीं कक्षा में थे। विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने से हतोत्साहित होने के बावजूद रोमन ने 1946 में खगोल विज्ञान का स्नातक उपाधि प्राप्त की और 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय से डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। एजेंसी की स्थापना के 6 महीने बाद 1959 में रोमन नासा में शामिल हो गई। उन्होंने नासा के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यालय में खगोल विज्ञान और सापेक्षता के प्रमुख के रूप में कार्य किया। वे खगोल विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और अनुदान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थीं। वर्ष 2018 में रोमन का निधन हो गया और उन्होंने एक जबरदस्त वैज्ञानिक विरासत अपने पीछे छोड़ी। वर्तमान में हबल स्पेस टेलीस्कोप दुनिया की सबसे शक्तिशाली और उत्पादक स्पेस टेलीस्कोप है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।